क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। महाराज जी, हमारी बहुत टाइम से आपसे जिज्ञासा करने की भावना थी, मगर वो आज पूरी हो रही है। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि आपके मुखारबिन से सुना था कि व्रती बहनों को जहां तक हो सके जॉब नहीं करना चाहिए और घर में पारिवारिक सक्षमता हो तो, मगर हमें उसका अल्टरनेट आप ये बता दीजिए। मानते हैं कि जॉब नहीं करना चाहिए, इन सब में नहीं फंसना चाहिए, मगर जो विशुद्धि अपने खुद की कमाई के दान देने से होती है, उसका कोई अल्टरनेट उपाय बता दीजिए। पहली जिज्ञासा का समाधान कर दीजिए, फिर मैं दूसरी बोलूंगी। तो क्यों ना मुनिराज भी अपनी खुद कमाई करके खावें, तो कितनी विशुद्धि बढ़ेगी महाराज की। वृत्ति के लिए यह विचार नहीं किया जाता। वृत्ति स्वयं के आरंभ परिग्रह से बचने का उपाय सोचता है। जैसे साधु है, जैसे जैसे व्रत बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे चर्या पराधीन हो जाती है। कहते ना, पराधीन मुनिवर की चर्या ग्रस्त के अधीन है। यही उसकी विशुद्धि है। अब वृत्ति के लिए हाँ, यदि पारिवारिक परिस्थितियां हैं, विपत्ति काल के लिए कोई कानून नहीं होता। मूल मार्ग के लिए है, परिवार अवभाग्य मान करके तुम्हें पाल रहा है। परिवार का अवभाग्य है कि तुम्हारे लिए जो कुछ करना है सब करने की छूट है। तो फिर यदि वृत्ति आरंभ परिग्रह करता है तो वह वृत्तों के प्रति न्याय नहीं कर रहा है, क्योंकि वह सारे परिवार के लोगों को सब चाह रहा है कि भाई आप तो व्रत पालन करो, आपको कुछ नहीं करना है, सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे आपकी। तो उसको सामने वाले के अवभाग्य को नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि वो वृत्ति है। आवृत्ति भी के लिए भी कहा गया है कि वह आवृत्ति भी यदि मजबूर नहीं है और नौकरी के बिना उसका चलता है, तो वो इस ढंग से कार्य करे कि स्वयं नौकर ना बने, बल्कि व्यापार को इतना फैलाए कि सैकड़ों को नौकरी दे सके वो। हाँ, एक गृहस्थ के लिए कहा है कि यदि कोई पुण्यवान हो तो पुण्यहीनों की सहायता कैसे करे। यदि हम सीता धन बांटते हैं तो पुण्यहीन अकर्मण्य हो जाएगा, पुण्यहीन अकर्मण्य हो जाएगा। तो वो अपना व्यापार करता है और व्यापार में हजारों लोगों को नौकरी दे देता है। और उसने व्यापार इसलिए किया था, जरूरत नहीं थी कि जिससे हजारों लोग अपनी आजीविका चला सकें। तो ऐसे उद्देश्य से अविरति है, राजा है, ये लोग इन नीतियों को अपनाते हैं। वृत्ति के लिए तो जितना आरंभ परिग्रह से बच सके बचने का प्रयास करना चाहिए। मजबूरी के लिए मैं मना नहीं करता हूं, क्योंकि मजबूरी विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। नमोशो ऐसी मेरी दूसरी जिज्ञासा है। और दान आदि देने का कोई मतलब नहीं ना। दान तो इसलिए दिया जाता है, कमाते हैं इसलिए दान है। दान के लिए कमाना ही जरूरी नहीं है, लेकिन यदि कमाते हैं, कमाई आ रही है, दान पैसा आ रहा है, तो उसको दान आदि में लगा सकता है। अब ये देखना है कि दान आदि से पुण्य ज्यादा है या जो नौकरी कर रहे हैं उसमें पाप ज्यादा है। अब नौकरी कर रहे हैं तो वहां किस ढंग का वो कार्य करा रहा है, शिक्षिका का ही काम करते हैं, किस ढंग का वो कार्य करा रहा है। शिक्षक का काम कर रहे हो, वे सारे विद्यार्थी पढ़ के क्या करेंगे, सारे विद्यार्थी पढ़कर के क्या बनेंगे। सारे विद्यार्थी पढ़कर के कोई रिश्वतखोर बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई भ्रष्टाचारी बनेगा, पता नहीं कौन क्या बनेगा। उनकी जिंदगी का कोई असमंजस नहीं है, पात्र नहीं है, अभी वो अपात्र है। उसकी कोई संभावना नहीं कि वो करेगा क्या। ज्ञान भी देते समय चिंता का विषय होता है कि पता नहीं उस ज्ञान का क्या करेगा। तो वृत्ति के लिए वृत्ति शब्द ने लगाया इसलिए महत्वपूर्ण है। वृत्ति अपनी एनर्जी वहीं देता है जहां 100% वह पात्र होता है।
संदेहात्मक होता है उसे ठीक है, उसके प्रति करुणा भाव रखता है, लेकिन वह स्थितियां विचार नहीं बनती है। महाराज जी, मेरी दूसरी जिज्ञासा है कि अगर गुरु का शिष्य का समर्पण गुरु के प्रति पूरा हो, मगर गुरु को विश्वास नहीं हो कि शिष्य का समर्पण हमारे प्रति है, तो गुरु को कैसे मतलब अपना विश्वास दिलाएं कि उनका समर्पण। गुरु पद एक ऐसा है जिस पर हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट है। गुरु पद एक वो पद है जिसके ऊपर हम कुछ भी नहीं टीका टिप्पणी, क्योंकि शास्त्रों में कोई भी टीका टिप्पणी करने का निषेध किया। शिष्य के लिए 1000 कानून हैं, गुरु के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। मालिक का मालिक कौन? गुरु। मालिक का मालिक कौन? वही जब गुरु हैं, वो उनकी परीक्षा है। हो सकता है शायद हम अपने आप को अधिक समर्पित सिद्ध कर रहे हैं और गुरु का जो थर्मामीटर है उसमें नहीं उतर पा रहा है। मैंने कहा था ना, हर विद्यार्थी कॉपी में सही मान के लिखता है कि मैंने कॉपी में सही लिखा, लेकिन जब कॉपी जच के आती है तो लिखने वाले ने सही लिखा था। क्या गारंटी है तुम कि तुम्हारा सही समर्पण है? निर्णय करने वाले तो गुरु हैं, उनकी कसौटी होती है, वो अपना फैसला स्वयं करते हैं, तो उस संबंध में नहीं कह सकते। हमें उनकी कसौटी पे ही खरा उतरना पड़ेगा, तभी वो समर्पण माना जाएगा। जिज्ञासा रखेंगे स्नातक विद्वान निवेश जैन शास्त्री सांगानेर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री दिगंबर जैन पाठशाला लिंक रोड से श्रीमती रुचि जैन। मेरे परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, माता जी के चरणों में वंदामी, सुल्लभ जी के चरणों में इक्षामी। बहुत हर्ष का विषय है। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से श्री दिगंबर जैन सिरमौर संस्कृति संस्थान सांगानेर के द्वारा संचालित पाठशालाओं में लगभग 600 पाठशालाएं जो अभी विगत 2 दिनों से पूज्य गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुई थी, जिसमें 5000 से लोग ज्यादा उपस्थित हुए थे और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद को निरंतर प्राप्त कर रहे थे। पूज्य गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है कि जो वर्तमान की शिक्षा है, उस शिक्षा को जब देखा जा रहा है तो उसमें जो नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम हैं, जिसमें महापुरुषों के बारे में वर्णन रहता था, उन सभी पाठों को हटा करके ऐसी शिक्षा को लागू कर दिया गया है जो शिक्षा एक बच्चों के भविष्य के लिए विनाश की ओर जाने का भी कारण बननी है, जो जीवन से संबंधित नहीं है। उन नैतिक शिक्षा के पाठों को हटा दिया गया है, बच्चों के स्कूलों की शिक्षा को बढ़ा दिया गया है, एवं 3-3 कोचिंगें जाने के कारण से बच्चों के जीवन पर धार्मिक शिक्षा का जो प्रभाव है वो नहीं पड़ पा रहा है। और जब हम लोग समाज में 10 लक्षण एवं शिविरों के लिए जाते हैं तो अध्यापकों का कहना रहता है कि बच्चों की स्कूली शिक्षा के कारण से वो पाठशाला आने में असमर्थ रहते हैं। इसमें ओम शांति। इस संबंध में मैं अभी 2 दिन पाठशाला के समय भेड़ बोले, हम सरकार को जितना दोष दे रहे हैं, हम पेरेंट्स को दोष दें। पेरेंट्स खुद नहीं चाहता कि हमारा बालक नैतिक शिक्षा में अपना समय खराब करे। कोई भी चीज माता पिता नैतिक शिक्षा का होमवर्क नहीं कराते। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को बैठकर पाठशाला का होमवर्क नहीं कराते। हम सरकार बदल रही है ये क्यों कह रहे हैं? हमारा पेरेंट्स बदल रहा है। पेरेंट्स की मांग है कि हमारे बच्चे को शिक्षा पढ़ाइए, नैतिक शिक्षा में समय खराब क्यों कराते हैं? आप पेरेंट्स से पूछिए कि नैतिक शिक्षा में कितने लोग एडमिशन लेना चाहते। एक चेक करके फार्म भरवा लीजिए, एक चेक करके फार्म भरवा लीजिए। नैतिक शिक्षा के नाम पर 10% लोग राइट करेंगे, 90% पेरेंट्स ही कहेंगे हमें नैतिक शिक्षा नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। 1 घंटे हमारे नैतिक शिक्षा का पीरियड की अपेक्षा 1 घंटे हमारे बच्चे के लिए साइंस का पीरियड दीजिए, विषय का दीजिए। तो ये कल्चर हमारे घर से बिगड़ रहा है, सरकार से नहीं। यदि सारे पेरेंट्स से मांग करें, लो मैं हर स्कूल में सरकार से नैतिक शिक्षा के 1 नहीं 2 पीरियड करवा दूंगा। बस एक अभियान चलाना है तुम्हें कि जितने माता पिता हैं सबको एक ही मांग करना है,
हम अपने बच्चे को उसी स्कूल में भर्ती करेंगे जिसमें नैतिक शिक्षा का पीरियड होगा। जय हो। आप ये फरमान जारी कर दीजिए, सामूहिक रूप से समाज का, पूरा गांव कर दीजिए। नैतिक शिक्षा जिस स्कूल में होगी हम उसी में एडमिशन लेंगे। सारे विद्यालय सबसे पहले बोर्ड बने, नैतिक शिक्षा हमारे यहां है। सरकार तुरंत हम मांग ही नहीं कर रहे हैं। होटल वाला कह रहा है साहब आप जैन हो, आलू प्याज नहीं खाओगे, और जैन कह रहा है हमें तो चलता है। अब होटल वाला क्या कर रहा बेचारा, उसने कहा कि आप जैन हो तो शायद आप आलू प्याज नहीं लेंगे। जैन साहब ने क्या कहा, चलता है। अब होटल वाले को दोष दो कि आज होटल में सब कुछ बनने लगे, आज होटल में अंडे बनने लगे। क्यों? फोकट में रख रहा है वो अंडे कि मांग है। उपभोक्ता भ्रष्ट नहीं हुआ है, जो उपभोक्ता भ्रष्ट हुआ है, जो देने वाला है विक्रेता, व्यापारी खुद नहीं है। व्यापारी तो वही माल रखता है जो बिकता है। सरकार सब कुछ बदल देगी, हमारी मांगे बदल रही है, हमारा सोच बदल रहा है। माता पिता नहीं चाहते कि हमारा बच्चा नैतिक शिक्षा पढ़े, नहीं चाहते माता पिता कि हमारा बच्चा मंदिर जाए, नहीं चाहते हैं कि पाठशाला जाए, नहीं चाहते कि महाराजों के प्रवचन सुने, नहीं चाहते। यदि उनसे अंतरंग से पूछा जाए तो वो कहते हैं इससे थोड़ी हमें तो बच्चे को बहुत आगे भेजना है। तो शुरुआत बिगड़ रही है। यदि हर चीज की मांग परिवार से होगी तो अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। जिज्ञासा रखेंगे स्नातक विद्वान दीपक जी शास्त्री, और इसके बाद तैयार रहेगा श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन पाठशाला लिंक रोड से श्रीमती रुचि जैन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, शुद्ध वस्त्र पहन करके और गाड़ी आदि से अभिषेक करने जाते हैं तो कहाँ तक उचित है, कहाँ तक शुद्धि रहती है? कहाँ तक शब्द क्यों लगा रहे हो, सर्वथा अनुचित है। क्या उपाय है? यही उपाय है, अभिषेक न करे वो, अभिषेक नहीं करना श्रेष्ठ है। दो चीजों में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहनने के बाद अभिषेक और महाराज को आहार दान, ये दो चीजें कभी भी शुद्ध वस्त्र पहन के गाड़ी में बैठकर नहीं देना। नहीं देना श्रेष्ठ है, कोई जरूरी नहीं कि दो, नहीं देने में पुण्य लगेगा। गाड़ी से तुम चल करके आ रहे हो और उधर भगवान का अभिषेक कर रहे हो तो बहुत अच्छा नहीं बल्कि दोष ही लग रहा है, क्योंकि गाड़ी का जमीन में से किन किन जीवों को कुचलते हुए आई है। गाड़ी में क्या शुद्धि अशुद्धि के विकल्प है, नहीं करना चाहिए। जब मैंने कहा कि लकड़ी की चप्पल तो पहन सकते हो, उसमें क्या दोष है, पर लकड़ी की चप्पल पहन करके भी मंदिर में नहीं जा सकते। चप्पल तो चप्पल, और लकड़ी के पहनने में क्या बाधा है बताओ? पावनी होती थी ना, पावनी, तो महाराज लकड़ी के पाटे पे खड़े होते हो कि नहीं, बोलो? लकड़ी के पाटे पे आप लोग खड़े होते मंदिर में कि नहीं होते हैं? तो महाराज उसी लकड़ी की पावनी खड़ा हो, कोई बात नहीं। एक बार ऐसा हुआ था, किसी व्यक्ति ने एक कॉमिक्स में जूतों का विज्ञापन छाप दिया, जैन कॉमिक्स था। तो मैंने कहा भैया ये आपने क्या किया, संपादक महोदय का। बोले महाराज जी आप गौर से देखिए, तो चमड़े के जूते नहीं कपड़े के जूते का विज्ञापन है। अब मुझे कहा, तो फिर मैंने कहा कि मैं इसी की भाषा में जवाब दूंगा। मैंने संपादक महोदय, यदि तुम्हें कोई चमड़े के ना मारे, कपड़े के जूते मारे तो, और अभी कोई तुम्हें करवाऊंगा तो महाराज जी देखो ये जूते मारा, मैं चिंता मत कर, वो चमड़े के नहीं है, कपड़े के। जूता चाहे कपड़े का हो चाहे सोने का हो, जूता तो जूता ही। इसलिए कुछ मर्यादाएं ऐसी हैं जिनको नहीं करना। लकड़ी की खड़ाऊ है, लकड़ी के पाटे पे हम खड़े हो सकते हैं, लेकिन हम खड़ाऊ नहीं पहन सकते। हमें आपने मान लीजिए रास्ते में पानी था या कांटे थे या हरी था XYZ, तो आपने पाटे लगा दिए, हम चल जाएंगे कि नहीं, बोलो? चल जाएंगे। तो
महाराज इससे अच्छा है कि हम लकड़ी की खड़ाऊ दे देते ना आपको। वो खड़ाऊ भी लकड़ी की है कि नहीं? कुछ भी नहीं है, पेवर लकड़ी की है। तो पाटे पर पैर रखना और खड़ाऊ पहन के जाने में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। पाटे पर पैर रखना ये कोई बाधा नहीं है, लेकिन खड़ाऊ पहनना ये मुनि व्रत को भी नष्ट कर देगा। इसलिए गाड़ियों पर बैठना जाना ये नहीं होना चाहिए, गलत है। मत दो ना, क्यों इतने आकुल व्याकुल हो रहे हो? आहार देना इतना जरूरी नहीं है, शुद्धि पूर्वक दो। चलो भाई, वहां अब बात अलग है कि हाँ महाराज जी कोई आहार देने वाला नहीं है, अब हम क्या करें, अब मजबूरी है, इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं है। यहां तो आहार देने वालों की लाइन लगी है। थोड़े कम हो जाओ रे, कम हो जाओ, बहुत पुण्य लगेगा तुम्हें। अशुद्धि पूर्वक दे रहा है, शुद्धि नहीं बोल रहा है। अभी परसों थोड़ी बरसात हो गई, मैं देख के दंग रह गया, बिना पैर धोए अंदर घुस के चले आ रहा हूं, मैल लगा। प्रतिदिन तो हमें दिखता नहीं था, क्योंकि वो उस दिन क्या था, थोड़ी बरसात हो गई थी तो पैरों में दिख रहा था। हम ये तो बिना धोए चौके में आ गए। अब ऐसी स्थिति बन गई, मैंने कहा अभी इनको शिक्षा के लिए अंतराय करता हूं तो ये मकान वाले का तो बेहोश हो जाएगा बेचारा। वैसे ही महीनों में मिला है, महीनों में वैसे ही मिला है। पर तुम्हारा तो विवेक देखो, बिना पैर धोए मत दो, मत दो, मत दो। नहीं देने में बहुत पुण्य है, लेकिन अशुद्धि में देने में महापाप है। तुम्हें तो पुण्य लगेगा ही नहीं, साधु को और तुमने भ्रष्ट किया, ये पाप और लगेगा। तुम पैदल नहीं जा सकते तो क्यों जाते गाड़ी से, क्यों जाना? तुम नहीं पहुंचोगे तो साधु भूखा रह जाएगा क्या? तुम नहीं पहुंचोगे तो क्या साधु का हाल नहीं होगा क्या? अरे देने वाले दे रहे हैं, चौके वाले कोई कम नहीं है, बेचारे महीना महीना 1.5 महीने से लगा रहे हैं, और ये भीड़ के कारण हमको तो 2 गिलास नहीं मिल पाते हैं। अंतराय कर बंधेगा ये। इसलिए गाड़ियों में बैठकर आहार नहीं देना श्रेष्ठ है। मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा। जो पैदल नहीं चल सकते हैं तो उन्होंने कहा भाई मैं पैदल तो चल नहीं पाऊंगा, गाड़ी से जाना पड़ेगा। तो मेरा कहना है जो ऐसा करके आहार नहीं देगा उसके लिए मैं दोनों हाथ से आशीर्वाद देता हूं। और जो गाड़ी में जाकर के आहार दे रहा है, मैं आशीर्वाद तो क्या, कभी मौका पड़ेगा तो मैं उसके पक्ष में भी नहीं बोलूंगा। अभिषेक के लिए और आहार के लिए, इन 2 कार्यों के लिए बहुत शुद्धि रखिए।